Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today our topic is APGAR score. APGAR score is presented in 1952 by Dr. वर्जीनिया एपगार. डॉक्टर वर्जीनिया एक पीडियाट्रिशियन जिसने 1952 में अपने नाम से, वर्जीनिया एपगार नाम था उसका, अपने नाम से एक स्कोर बनाया जिससे न्यू बॉर्न बेबी जो है, जो बच्चा पैदा होता है, उसके फ़ौरन बाद उसकी जो स्कोरिंग की जाती है कि वो बच्चा किस कंडीशन में है, बच्चा हेल्दी है, बच्चा सिक है, बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है. तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए उसने एपगार स्कोर बनाया, जो आज भी पूरे वर्ल्ड में न्यू बॉर्न बेबी का एपगार स्कोर जो मॉनिटर किया जाता है. पहले तो ये ड्यूरिंग बर्थ यानी बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद 1 मिनट के अंदर ही इसको जो एपगार स्कोर मॉनिटर किया जाता है. उसके बाद 5 मिनट रख के उसके बाद दोबारा किया जाता है अगर ज़रूरत है. तो अगर बच्चा सिक है, हेल्दी नहीं है, तो उसके दोबारा भी मॉनिटरिंग की जाती है. कभी कभार तीसरी बार 7 मिनट्स के बाद भी किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. अर्ली में ही बंदा अगर कंफर्म कर लेता है, उसकी कंडीशन का अप्रोच हो जाती है कि क्या है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती. एपगार स्कोर जो है ये 1 नंबर है. ए पे अपीयरेंस, नंबर 2 पी पे पल्स रेट यानी हार्ट रेट, 3 ग्राइमेस यानी रिफ्लेक्सेस या एक्सप्रेशंस, और ए 4 नंबर जो ए यानी एक्टिविटी या मसल टोन, और आर यानी रेस्पिरेशन. ये नंबर 5 है, आर यानी रेस्पिरेशन. तो पहले हम आते हैं कि एपगार स्कोर जो है उसके टोटल हमने 2 नंबर हैं. 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1 और 2. ए पे पहले हम देखते हैं कि ए पे क्या देखते हैं. ए पे अपीयरेंस, बेबी की बर्थ हुई है, आपने उसके अपीयरेंस में क्या देखना है? कलर ही देखना है. तो उसके अपीयरेंस में पहले देखा, अगर कलर उसका देखेंगे, अगर बच्चे की ड्यूरिंग बर्थ कलर उसका ब्लू है तो उसको हम यानी साइनोस होगा. ब्लू का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, साइनोस है, तो उसके लिए हम 0 नंबर देंगे. यह ब्लू पे 0 नंबर है. अगर उसकी पूरी बॉडी पिंक है और उसकी एक्सट्रीमिटीज अपर एंड लोअर यानी उसके जो अपने उंगलियां हैं पाँव की या हाथ की जो उंगलियां हैं वो ब्लूइश हैं, साइनोस हैं, तो उसके लिए हमने 1 नंबर देना है. और अगर बच्चा होल पूरी बॉडी उसकी साइनोस नहीं है, पिंक है, उसमें कहीं भी कोई ब्लूइश या ब्लैकिश नहीं है, पिंक कलर है उसका, तो फिर उसको हम 2 नंबर देंगे. ये हमारी अपीयरेंस होगी. उसके बाद आ गया पल्स. पी पे पल्स रेट, पल्स रेट यानी हार्ट रेट. अगर बच्चा पैदा होता है उसके बाद आपने मॉनिटर करते हो, आप हार्ट बीट चेक करते हो स्टेथ रख के उसके, या तो आजकल तो ऑक्सीमीटर आ गए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू आपने उसकी अगर पल्स रेट देखते हो. अगर पल्स रेट नहीं आ रही है, हार्ट बीट नहीं है, एब्सेंट है, तो उसको हम देंगे 0 मार्क्स या 0 नंबर. नॉर्मली जो है न्यूबॉर्न बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो 120 से लेके 160 तक होता है. अगर वो लेस देन 100 है तो उसको हम 1 नंबर देंगे. ये 1 नंबर की कैटेगरी में आता है. अगर मोर देन 100 है, 110 है, 106 है, 115 है, 120 है, तो उसको जो हम देंगे 2 नंबर, यानी इसको देंगे 2 नंबर. तो इसमें से बच्चे के ये हमारा जो जी पे ग्राइमेस या ग्राइमेसी. ग्राइमेस में आप जो है ना बच्चे के रिफ्लेक्सेस या उसके एक्सप्रेशन देखते हैं कि बच्चे की जो अगर पेन सेंसेशन से या वैसे भी उसकी जो एक्सप्रेशंस क्या हैं, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, वो देखना होता है. अगर बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, वो बिल्कुल फ्लैश है और उसमें नो रेस्पॉन्स है, तो उसको हम जो है देंगे 0 नंबर. अब अगर बच्चा हाइपो एक्टिव का मतलब है कि बच्चे की जो है एक्टिविटी
बहुत कम है, थोड़ा बहुत हिलजुल कर रहा है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत हिलता है, थोड़ा बहुत करवट, मतलब ये कि हाथ या पाँव हिलाता है थोड़ा बहुत, तो हाइपो एक्टिव कहते हैं। उसके लिए हमने नंबर देना है 1 नंबर। अगर बच्चा फुली एक्टिव है, सही टांगे वांगे हिला रहा है, सही पाँव हिला रहा है, सही क्राई कर रहा है, इस तरीके से अगर उसकी फुली एक्टिविटीज़ हैं ग्राइमेसी में, तो इसको हम नंबर देते हैं 2 नंबर। उसके बाद हमारा फोर्थ जो है उसमें है एक्टिविटी। एक्टिविटी में मसल टोन देखी जाती है कि एक बच्चा है, पैदा होने के बाद अगर वैसे होता है, ऐसे है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं वो फ्लेक्स होती हैं। फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्शन होती है, यानी वो बॉडी की तरफ, अपर की तरफ मुड़े होते हैं। उसकी टांगें भी तकरीबन इस तरीके से अपर की तरफ मुड़ी होती हैं और बॉडी की तरफ मुड़ी होती हैं। लेकिन अगर किसी की एक्सटेंशन में है, एक्सटेंशन का मतलब है बॉडी से अलग, हाथ पाँव छोड़ देना, अलग हो जाना, पाँव भी अलग हो जाते हैं सीधे, बाजू भी अलग सीधे हो रहे हैं, वो फ्लेक्स नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में है, यानी एक्सटेंशन की कंडीशन में हमें मिलता है बच्चा, तो इसको हम देंगे 0 नंबर। उसके बाद पार्शली फ्लेक्शन या पार्शल फ्लेक्शन। पार्शल फ्लेक्शन का मतलब है कि बॉडी उसकी जो है, अगर उसकी तो जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वो फ्लेक्शन में होनी चाहिए कंप्लीटली, लेकिन अगर नहीं है, मिसाल तो अपर एक्सट्रीमिटीज जो वो फ्लेक्शन है, बॉडी की तरफ मुड़ी हुई है, लोअर एक्सट्रीमिटीज सीधी है, या लोअर एक्सट्रीमिटीज जो बॉडी की तरफ मुड़ी हुई है फ्लेक्शन की पोजीशन में है, और अपर एक्सट्रीमिटीज जो वो बिल्कुल सीधे फ्लैट है। अगर इस कंडीशन में है, जिसको पार्शियल फ्लेक्शन कहते हैं, इसमें हम 1 नंबर देते हैं। सही है। इसके बाद अगर कंप्लीटली फ्लेक्शन है, जो हम हेल्दी बोलते हैं जिसको, उसमें ये होता है कि अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल फ्लेक्शन, बॉडी की तरफ उनकी मूवमेंट होती है, मुट्ठी जिसकी जो हमारी फिट्स होती है बच्चे की वो बंद होती है। इस कंडीशन में अगर होता है तो कंप्लीट फ्लेक्शन उसको कहते हैं। अगर ये मसल टोन है उसका, तो हम उसको 2 नंबर देते हैं। नंबर लास्ट हमारा जो होता है वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में ये होता है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है या यूट्रस में होता है, तो होता ऐसे है कि बच्चे की जो उसकी फीड की नीड है या उसकी सांस है या जो जो भी सिस्टम है उसका, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। जब जैसे बच्चा बाहर आता है तो उसकी पहली किराए पे उसके जो है लंग्स एक्सपेंड होते हैं और ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर जाती है। तो इसमें रेस्पिरेशन में हमें उसकी किराए या उसकी रेस्पिरेशन की वो देखना होगा। क्या होता है कि अगर वो बच्चा साइनोस है, एपनिया में है, या उसमें रेस्पिरेशन नहीं आ रही और कोई किराए नहीं किया बच्चे ने, अगर उसको आप थपकी देते हो, उसको कोशिश की जाती है, सक्शनिंग की जाती है, उसके बाद भी अगर उसकी वो जो है एब्सेंट है उसका और उसकी रेस्पिरेशन नहीं आ रही, तो उसको जो एब्सेंट या एपनिया कहते हैं, इसके लिए 0 स्कोर हम देते हैं, इसको 0 नंबर। उसके बाद अगर वीक क्राई है, बच्चा पैदा होने के बाद सही क्राई नहीं कर रहा है, उसके जो हमारे रूटीन में हम जितना एक्टिव कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसकी क्राई जल्दी होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो ब्रेन पे बात काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं और इस तरीके से बच्चे जो पैदा होते हैं वो मेंटली डिसऑर्डर या कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो उसकी किराए के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन अगर किराए वीक है, थोड़ा बहुत रो रहा है, ज़्यादा एक नहीं है, अगर आप पेन दे रहे हो या उसको आप कोई स्टिमुलाई देते हो, तो उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत किराए करता है तो वीक किराए कही जाती है, उसके लिए 1 नंबर है। उसके बाद अगर स्ट्रांग क्राई है, मतलब बच्चा पैदा होते रोना शुरू कर दिया उसने, चीखना शुरू कर दिया उसने, सही तरीके से एक्टिव हो रहा है और वो सही क्राई कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऑक्सीजन उसके जो है लंग्स में सही तरीके से जा रही है और उसकी एक्टिविटीज़ जो है, उसके रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है ना वो सही है, नॉर्मल है, तो इसके लिए हमने 2 नंबर देने होते हैं। तो ये होता है कि टोटल इसके जो नंबर होते हैं एप्गार स्कोर के, वो 10 होते हैं, टोटल नंबर होते हैं 10। अगर और इसके जो नॉर्मल नंबर जो 10 होते हैं, अगर बहुत मिनिमम या कम नंबर जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, 0 से लेके अगर इसमें आता है बिल्लू, एब्सेंट, नो रेस्पॉन्स, एक्सटेंशन, एब्सेंट, एपनिया,
ये आते हैं तो ये सारे 0 स्कोर में आते हैं। अगर ये चीज़ होती है तो ये 0 कहलाता है। तो ये जो एपिगार स्कोर है इसको हमने किस तरीके से देखना होता है, अगर 0 से लेके 3 तक, 0 से 3 तक अगर उसका बच्चे का आपने ये मॉनिटर किया है तो एपिगार स्कोर आ रहा है तो ये सीवियर डिस्ट्रेस या सीवियर डिप्रेशन में कहलाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि बच्चे को सीपीआर की ज़रूरत होती है, रिससिटेशन की ज़रूरत होती है, या इसको मे बी इंट्यूबेशन या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। अगर उसका स्कोर जो हमने ये मॉनिटर किया है एपिगार का, ये अगर 4 to 6 है तो ये माइल्ड डिस्ट्रेस का कहलाता है या माइल्ड डिप्रेशन कहलाता है। तो अगर ये है तो इसमें बच्चे को ऑक्सीजन सक्शनिंग और जो हम जितना वो कर सकते हैं ये चीज़ें करने से वो तकरीबन बेहतर हो जाता है। ऑक्सीजन की थोड़ी देर सपोर्ट दी या उसके जो है ना एयरवे क्लियर किया, उसको जो है ना सिक्रेशंस निकाली सक्शनिंग वगैरह करके, तो ये अगर इस स्कोर में है 4 to 6 में तो ये थोड़ी सी हमारी एफर्ट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई बच्चा 7 to 10 के हमारे स्कोर में, एपिगार के स्कोर में, तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्कोर है और ये बिल्कुल हेल्दी बच्चा है। उसको ना हॉस्पिटल की ज़रूरत है ना उसको इंक्यूबेटर की ज़रूरत है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है बच्चा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह अगली बार किसी अच्छे मौजू के साथ मिलेंगे। तब इजाज़त।